और उस जंगल में एक आश्रम होता है ऋषि मुनि का, और उस ऋषि मुनि के आश्रम में ऋषि के अलावा उनके बहुत सारे शिष्य भी रहते हैं, और उनकी जो दिनचर्या होती है वो ये होती है, डेली उसकी शुरुआत होती है सुबह की, तो नहा धोकर सब तैयार होते, डेली हवन करने का करते। कई आश्रम में जाहिर सी बात है पहला शुरुआत पूजा पाठ से ही होगी, तो हवन से शुरुआत होती है। सारे शिष्य और ऋषि मुनि वगैरह खुद बैठकर जो है हवन शुरू करते थे, और जहाँ बैठकर हवन करते थे उसी के बगल में एक बड़ा सा पेड़ था, और उस पेड़ पर एक तोता बैठता था डेली। तो वो डेली मंत्रों को सुनता था, जो मंत्र पढ़े जाते थे ऋषि मुनि के द्वारा या शिष्यों के द्वारा, वो मंत्रों को डेली सुनता था, और डेली सुनता था तो उसको क्या हुआ, याद हो गया, मंत्र उसको सारे याद हो गए थे। एक दिन क्या हुआ, ऋषि मुनि बीमार पड़ गए, और ऋषि मुनि बीमार बहुत ज्यादा पड़ गए, तो सारे शिष्य उनकी सेवा सत्कार में लगे। उस दिन हवन नहीं हुआ, और हवन नहीं हुआ तो तोता परेशान की क्या बात है भाई, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो तोते ने क्या किया, खुद पढ़ना शुरू कर दिया, जो सुना था सब डेली सुनता था वही क्या किया, वो खुद पढ़ना शुरू कर दिया। और ये पढ़ना जब शुरू किया तो आवाज अंदर तक गई कि यार हम लोग तो अंदर है, ये आखिर पढ़ कौन रहा। तो सब शिष्य बाहर आए तो देखे कि तोता यार मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, तो उनके मन में आया कि ये लगता है कोई दैवी शक्ति, ऊपर वाले ने कुछ भेजा है, कोई भी इसके अंदर कोई दैवी शक्ति है। तो उन्होंने क्या किया, ये हम लोगों को ले गया, हम लोगों के आश्रम में आ गए, बहुत अच्छी बात होगी। तो सभी शिष्यों ने मिलकर उसे क्या किया, पकड़ लिया। सभी शिष्यों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और एक लोहे के पिंजरे में डालकर और सीधे ऋषि मुनि के कमरे में रख दिया, टांग दिया, वहीं रख दिया। और ये ऋषि मुनि बीमार है, ये खबर उनके बहुत करीबी दोस्त थे, सेठ जी, अच्छे सम्मानित व्यक्ति थे, पैसे वाले थे, ऋषि मुनि के दोस्त थे। तो ये खबर पहुंची कि भाई ऋषि मुनि बीमार है। तो सेठ जी पहुंचे, देखने के लिए आए, तो ऋषि मुनि ने कहा कि भाई तबीयत पता है कि किस रीजन से खराब हुई, उन्होंने हाल चाल पूछा। तो सेठ जी ने कहा चलिए दिखा देते हैं, अपने भाई अपने यहाँ शहर में दिखा देते। हाँ नहीं ठीक है, सब हमारी आयुर्वेदिक दवाई हमें ठीक कर दे। तो सेठ जी ने कहा यार हमें दुविधा में, और हम वैसे भी आजकल में आपके पास आते हैं, कहे क्या दुविधा क्या बताओ। कहा कि राजा के यहाँ कल समारोह है, उनकी रानी का बर्थडे, क्या है रानी का बर्थडे, और राजा ने निमंत्रण दिया, बुलाया है, भाई सम्मानित व्यक्ति ने जाहिर से बुलाया, दावत दी आना है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि रानी का बर्थडे है, इतने बड़े राजा की रानी को आखिर दिया क्या जाए। भाई जो भी देंगे उनके लिए क्या होगा, बहुत कम होगा। तो ऋषि मुनि ने कहा कि यार बात तो तुम्हारी सही है, तो मैं काम करूँ तोता लेगा। ऋषि मुनि ने कहा कि ये तोता लेगा, बोलने वाला तोता है, रानी को बहुत पसंद आएगा। तो सेठ जी ने कहा ये तो बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया चीज मेरी समझ लो कि वाकई में रानी को पसंद बहुत आएगा। तो सेठ जी ने क्या किया कि तोते को लिया, लेकर गए और लोहे के पिंजरे से कहा कर दिया उसको, चांदी के पिंजरे में, कहा चांदी के पिंजरे में कर दिया और रख दिया। और अगले दिन पहुंच गए तोता लेकर दरबार में, प्रोग्राम शुरू था, और राजा से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ये रानी के लिए एक छोटा सा भेंट है, तो कुछ नहीं लेकिन एक छोटा सा भेंट है। तो वो रानी देखी उसको, और उसको बड़ा अच्छा लगा कि तोता तो वही बोलने वाला है। तो राजा अपने कमरे में लिया गया। तो फिर ये हुआ कि भाई अब रानी का आज बर्थडे, आज जन्मदिन होता है, कल से 7 दिनों की पूजा रखी गई है, 7 दिन तक हवन होगा, और 7वें अंतिम दिन जो फिर प्रोग्राम रहेगा। तो सेठ जी को कहा कि आइएगा अंतिम दिन, चले गए। तो दिए फाइट की अपना चले गए। तो रानी के कमरे में चला गया, रानी ने उसको चांदी के पिंजरे से निकाल के सोने के पिंजरे में कर दिया और उसको अपने कमरे में टांग दिया। अगले दिन शुरुआत हुई, दिन की शुरुआत हुई, हवन वन की तैयारी बढ़िया धूमधाम से हो रही है। बड़े बड़े पंडितों को बुलाया गया हवन करने के लिए, और हवन शुरू हुआ, मंत्रों का उच्चारण बढ़िया से करने लगे सब पंडित वगैरह। और जैसे ही मंत्र खत्म होता, पंडित जी कहते हरि मिले तो बंधन छूटे, बहुत ध्यान दीजिएगा इस शब्दों में, हरि मिले तो बंधन छूटे। और जैसे ये शब्द बोलते तोता बोलता पंडित झूठा है, तो क्या बोलते पंडित झूठा है। तो पंडित जी परेशान किया, ये तोता तो बड़ा बदतमीज है, हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं। तो उन्होंने आवाज की बताओ जानवर है, कोई बात नहीं। फिर पढ़ना शुरू किया, मंत्रों का उच्चारण बढ़िया से किया, और लास्ट में क्या बोले, हरि मिले तो बंधन छूटे। तो फिर बोला पंडित झूठा।
अब वो परेशान कर ली थी, तो किसी तरह हवन खत्म किए। बहुत परेशान किया उसने, हवन खत्म किया, चले गए। कहा यार छोड़ जाने तो हवाई करो। अगले दिन फिर दूसरा दिन शुरुआत हुई, सुबह 7 दिन की पूजा नहीं सर, दूसरा दिन शुरुआत हुई। फिर हवन शुरू हुआ, पंडित जी ने मंत्र का उच्चारण शुरू किया और मंत्र जैसे खत्म हुआ क्या बोले, हरे मिले तो बंधन छूटे। पर फिर बोला पंडित झूठा। अब पंडित जी परेशान, दूसरे दिन तो परेशान हो गए, कहा यार ये तो बड़ी दुर्घटना डाल दे रहा है, बेस खराब कर रहा है भाई। एक जानवर होकर पंडित को बोल रहे पंडित झूठा। तो फिलहाल किसी तरह उन्होंने वो दिन भी बिताया। कहा ये समस्या मैं अपने गुरु जी से बताऊंगा। अब किसकी बात आ रही, गुरु जी यहाँ शामिल हो रहे हैं, तो गुरु की बात हो रही, गान दीजिएगा। तो उस दिन किसी तरह उसने समाप्त किया सब पूजा और फिर चला गया। उस दिन भी उसने परेशान किया, पंडित झूठा है, पंडित झूठा, यही बात बोलता। और किस बात में, बंधन छूटे। तो गए पंडित जी अपने गुरु के पास, तो बसाई समस्या बताई कि सर 2 दिन से गुरु जी बहुत परेशान कर रहा है तो था, और राजा के दरबार में मेरी इमेज खराब हो गई। मैं मंत्रों का उच्चारण भी सही कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी बोलता पंडित झूठा है। तो उसने कहा कि भाई ये समस्या तो वहां जाने के बाद ही सुनिए। गुरु जी ने कहा तो वहां चलते देखते हैं कि तुम गलत हो, वो गलत है, कहीं तुम गलती कर रहे हो मैं तो पकड़ लूंगा मैं, और अगर उसकी गलती देखते भी क्या है, समस्या का समाधान तो वही होगा। अगले दिन गुरु जी भी साथ में लग लिए, हवन शुरू हुआ, पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। और जैसे मंत्र खत्म हुआ, पंडित जी ने क्या बोला, हरे मिले तो बंधन छूटे, बंधन छूटे। फिर कहा बोला पंडित झूठा। अब जैसे बोला पंडित झूठा है, तो पंडित जी गुरु जी को दे गए। गुरु जी कहे आप उठ के गए छोटे के पास, कहा कि यार मेरा ही शिष्य है और मैं इसका गुरु, और जो भी पढ़ रहा है एकदम सटीक पढ़ रहा है, सही पढ़ रहा है, कहीं कोई गलती नहीं है, तो आखिर क्यों ये बोलते हो? उन जब कैसे बोलता है हरि मिले तो बंधन छूटे, तुम कहते हो पंडित झूठा है, क्यों बोलते हो? तो कहते थे जो जवाब को बहुत ध्यान सुनिएगा। कहा ये मंत्र तो सही बोल रहा है, लेकिन जो ये बोल रहे हैं हरि मिले तो बंधन छूटे, ये गलत है। कहा क्यों गलत है? कहा जिस दिन से मैंने हरि का नाम लिया है उस दिन से मैं बंधन में हूँ। जिस दिन से मैंने हरि का नाम लिया, मंत्र का उच्चारण तो किया तुमने जी। तो उसने कहा कि जिस दिन से मैंने हरि का नाम लिया है और मैं बंधन में हूँ, ये कह रहे हैं हरि मिले तो बंधन छूटे। तो उनको कहूँ कि जिनसे बोल रहे झूठे होंगे, सही बात। भाई इतना परिवर्तन हुआ है कि लोहे से चांदी में, चांदी से सोने में, बंधन में। यस सर। और जब से हरि का मैंने नाम लिया, तो गुरु जी ने कहा तुम्हारी भी बात सही है, तुम भी अपनी जगह सही हो, ये भी अपनी जगह सही है। अब समस्या का चले गए, तो देखो मैं समझाया मकान में और चले गए। अगले दिन की सुबह हुई, हवन की शुरुआत होने वाली थी, सारा कार्यक्रम तैयार था, सब प्रोग्राम, पंडित जी आए और हवन शुरू हुआ। तो देखिए कि अब आज टोटा नहीं दिखाई दे रहा, तो रानी ने कहा था कमरे से लेकर आओ, कमरे भैया भूल के लेकर नहीं है इसको। तो जैसे सिपाही गए लेने, तो दौड़ता हुआ कहा रानी जी टोटा तो मार गया है, तो समझ नहीं ऐसा क्यों हुआ? अभी कल तक तो ठीक था सब कुछ, नहीं पिछले मरा पड़ा हुआ, तो सब भागते हुए गए। सब सब देखो रानी के बाकी लोग थे, तो देखो तो वाकई मरा पड़ा हुआ। अब निकाला गया तो देखो क्या निकालो क्या, अभी कल तो सब कुछ चलता, खाने को भी सही दिया गया था, आखिर ये कैसे बढ़ गया? निकाला गया तो देखो को हिलाया डुलाया, पानी नहीं मारा गया, लेकिन होता नहीं होता। तो आपस में सब बातचीत करने लगेगी सर कैसे, जब तक वो लोग बात में बिजी थे तब तक टोटा उठा और निकल लिया। और उड़ते उड़ते उसने जो बात बोली वो ध्यान सुनेगा। उड़ते उड़ते उसने क्या कहा, गुरु मिले तो बंधन, गुरु मिले तो बंधन छोटे। उड़ते उसने ये कहा, और ये क्यों कहा कि गुरु जी ने कान में कहा था कि यार तुम्हारे साथ देखो राजा महाराजा की बात है, हम छुड़वा नहीं सकते, तुम्हारे पास एक आइडिया दे रहे हो कि तुम मरने का नाटक करना, तो खोल लेंगे सब। अब मरने का नाटक करोगे, तुमको बाहर निकालेंगे, घर से बाहर उड़ जाना। तो गुरु ने जो जितना कहा उसने उतना किया, आजाद हो गया। आपको भी मुक्त होना है, तो गुरु की बातों को माना चाहिए। ये सीख मिलती है कि गुरु पर विश्वास करिए, गुरु पर विश्वास करिए, क्योंकि गुरु पर भरोसा, खुद पर कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो कुछ छोड़ा जाना नहीं है। तो इस कहानी से यही सीख मिलता है कि गुरु
बंधन छूटे। गुरु आपको जो भी सलाह देगा वो हमेशा सत्य सही देगा, बंधन से मुक्त हो जाएगा। मुक्त करेगा आपको, ठीक है ना? Yes, sir. इस कहानी से आप सीख मिली ना कुछ? जी सर।